हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जाएंगे कविता तो। कल के भाग में हमने देखा कि कवि वीरेंद्र अग्रवाल जी का परिचय देखा, साथ ही साथ हमने पाठ प्रवेश के अंतर्गत देश की विरासतों को और धरोहर को हमें क्यों संभालना चाहिए ये भी हमने जाना। साथ ही साथ ये कविता में जो तोप है वो तो जिस समय की है, यानी कि 1857 के युद्ध में इसका उपयोग किया गया है, उस तोप के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे 1857 का युद्ध हुआ जिसमें अनगिनत भारतीय वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो आज हम कविता के मूल अंश को आज हम पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। कंपनी बाग के मुआने पर धर रखी गई है 1857 की ये तोप। अब ये कंपनी बाग, किस कंपनी बाग का वर्णन हो रहा है? तो ये कंपनी बाग है कानपुर में स्थित कंपनी बाग, जिसके मुआने पर अर्थात प्रवेश द्वार, एंट्रेंस, जो मेन गेट है जहाँ से हम कंपनी बाग में दाखिल होते हैं, उस प्रवेश द्वार पर एक तोप रखी गई है। अगर आप कभी कानपुर गए तो जरूर इस कंपनी बाग को जाकर देखिएगा जरूर। तो कंपनी बाग के मुआने पर अर्थात प्रवेश द्वार पर धर रखी है। धर रखना, वहां पर उसे रखा गया है। धर रखी, धर ये द्वेषज शब्द है जिसका उपयोग कवि ने यहाँ पर किया है। 1857 की तोप, तो ये तोप किस समय की है? 1857, इतने साल पुरानी ये तोप है जो हमने संभाल कर रखी है। कहाँ पर? कंपनी बाग के मुआने पर अर्थात प्रवेश द्वार पर। इसकी होती है बड़ी संभाल अर्थात देखभाल, जतन, उसको अच्छे से उसकी निगरानी में रखा गया है, उसकी देखभाल की जाती है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जैसे हमें विरासत में कंपनी बाग मिली तो उस कंपनी बाग के साथ साथ ये तोप भी मिली। तो विरासत में जो मिला उसको हमने संभालना हमारा काम है, इसलिए कंपनी बाग के साथ साथ इस तोप को भी हमने संभाल कर रखा है। और साथ ही चमकाई जाती है 2 बार। अब ये 2 बार ये किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि कंपनी बाग ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रीय संपत्ति की बात आती है, तो उसकी देखभाल विशेष 2 दिनों में खासकर की जाती है। और वो 2 दिन होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिस दिन जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति स्मारक है उनको अच्छे से साफ सफाई की जाती है, उसको सजाया जाता है। तो साल में ये 2 दिन ऐसे हैं जहां कंपनी बाग के साथ साथ उस तोप की भी अच्छे से देखभाल की जाती है, निगरानी, उसकी साफ सफाई की जाती है, उसे अच्छे से चमकाया जाता है। तो कविता के पहले इस अंश में हमें क्या क्या पता चला तोप के बारे में कि ये तोप कहाँ पर है? तो ये तोप कंपनी बाग के मुआने पर अर्थात प्रवेश द्वार पर है। और ये किस समय की तोप है? 1857 की ये तोप है और जिसकी बड़ी संभाल यानी कि देखभाल की जाती है और उसे साल में 2 बार चमकाया जाता है। और ये 2 दिन है 15 अगस्त और 26 जनवरी। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर थी, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। देखिए कविता के इस अंश का अर्थ हम देखते हैं और उसके पहले कुछ शब्दों का अर्थ भी। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, तो सैलानी अर्थात टूरिस्ट यानी कि प्रवासी जो इस कंपनी बाग को देखने के लिए आते हैं। तो जब जितनी बार लोग इस कंपनी बाग को देखने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर इस प्रवेश द्वार पर रखी तोप पर ही पड़ती है। और मानो आने जाने वाले सारे प्रवासियों से ये तो बड़े घमंड और अभिमान के साथ ये कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ? मैं बड़ी जबर अर्थात मजबूत, ताकतवर थी और मैंने क्या किया? उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के, सुरमा अर्थात वीर, शूर और साहसी
जाबाज के धज्जे, धज्जे अर्थात चीथड़े, अपने जमाने में, जमाना अर्थात अपने समय में। तो कविता के शब्दों से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तोप है वो बड़े ही अभिमान और घमंड के साथ आने वाले सभी टूरिस्टों से, सारे सैलानियों से क्या कह रही है कि मैं अपने समय में एक बहुत बड़ी जबर ऐसी मजबूत ताकतवर तोप दी और मैंने बड़े बड़े सुरमाओं के और वीर लोगों के धज्जियां उड़ा दी, चिथड़े उड़ा दिए अपने समय में। परंतु ये क्या है? ये तोप का भूतकाल है। जिस समय ये ऐसी ताकतवर थी, परंतु आज के समय में, आज के वर्तमान में इस तोप की क्या स्थिति है, इसको भी हम देखते हैं। अब तो बहरहाल, बहरहाल अर्थात बुरी स्थिति, परंतु एक समय की जबरदस्त ये तोप जो सुरमाओं के धज्जे उड़ाती थी, आज बड़ी ही बुरी स्थिति में है। कैसे है उसकी स्थिति? छोटे लड़कों की घुड़सवारी से, घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी से। अब तोप है, ये कोई घोड़ा तो है नहीं है, परंतु जब हम इस तोप में बच्चे बैठते हैं तो दोनों पैर इधर से उधर से डालकर बैठते हैं, मानो हम घोड़े पर बैठे हो। तो बच्चे जो उस कंपनी बाग में घूमने आते हैं, वो उस तोप पर घोड़े के समान जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठकर उस पर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो बच्चे भी नहीं डरते हैं। एक समय सबको डराने वाली ये तो आज उसकी बुरी स्थिति क्या है कि छोटे छोटे बच्चे भी इससे डरते नहीं हैं। और छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग अर्थात खाली, जब बच्चे इसमें से खेलकर चले जाते हैं तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। जब बच्चे नहीं है तो कौन आकर बैठती है? चिड़िया आकर बैठती हैं और मानो वो आपस में गपशप कर रही है। गपशप करना इन्हें बातचीत करना। कभी कभी शैतानी अर्थात क्या कि कोई मस्ती या शरारत, और फिर शैतानी में इसके भीतर घुस जाती है, उसके जो नली है उसके अंदर घुस जाती है। यानी कि देखिए बच्चे भी उसके साथ घुड़सवारी कर रहे हैं और यहाँ तक कि चिड़िया भी उसके साथ बैठकर गप्पे लड़ रही है, उसके साथ शरारतें कर रही हैं। अर्थात कल का जो डर है वो आज वो डर किसी को नहीं है। आज कोई भी उस तोप से नहीं डर रहा है, अर्थात उसका वो एकदम निस्तेज हो गई है, बेकार हो गई है और उसका सारा घमंड और उसका अभिमान समय के साथ साथ टूट चुका है। खासकर गौरैया, जो पक्षी बैठता है वो खासकर गौरैया। तो गौरैया ये चिड़िया के समान ही प्रजाति का एक पक्षी है जो भारत के कई प्रांतों में मिलता है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उनका मुंह बंद। अर्थात कि जिस एक समय में बड़ी ही ताकतवर और घमंड और अभिमान से भरी है तो आज उसका मुंह बंद है। आज वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, ना डरा पा रही है, ना उसकी दहशत किसी पर चल रही है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात का, अपनी ताकत का कभी भी घमंड या अभिमान नहीं करना है, क्योंकि समय के साथ साथ न तो घमंड टिकता है न अभिमान टिकता है। जैसे ये तोप है जो आज एक निस्तेज और बेकार सी पड़ी हुई है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा इस तोप से? तो इस कविता से हमने सीखा कि मनुष्य को अपने जीवन में घमंड और अभिमान इन दो दुर्गुणों से दूर ही रहना है। तो हमने क्या सीखा इस कविता से? सबसे पहले सीख हमने ली कि विरासत में मिली चीजों से हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, अतः हमें उन्हें संभाल कर रखना है। अगर हम आज इन विरासतों को संभाल कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी ये समझ पाएगी कि भारत की संस्कृति क्या है, कला क्या है, भारत का इतिहास क्या है। अगर ये अवशेष रहेंगे, ये इमारतें, ये विरासतें रहेंगी, तभी तो वो जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे और हमारा इतिहास क्या है। तो हमारा काम ये है, हमारा उत्तरदायित्व ये है कि विरासत में मिली इन सारी वस्तुओं की हमें देखभाल करनी है। और हमें याद रखना है कि जब हम किसी ऐतिहासिक स्मारक को भेंट देने जाते हैं तो हमारी ओर से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी, संसार की कोई भी वस्तु कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसे नष्ट होना ही पड़ता है।
इसलिए घमंड अभिमान नहीं करना है, क्योंकि घमंड और अभिमान के चलते अगर हम कोई बुरे कार्य या बुरा व्यवहार करते हैं तो समय के साथ फिर वो चीज़ नहीं रहती है, तो फिर हम नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें घमंड और अभिमान नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न चर्चा जिसके बारे में आप सोचेंगे जरूर। पहला प्रश्न, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? आपको बताना है कि हमें हमारे विरासत में मिली हुई चीजों की संभाल, उसकी देखभाल क्यों करनी है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें क्या क्या हम आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें अपने पूर्वजों से विरासत में कौन कौन सी चीजें मिली है उसकी एक सूची बनाइए। आपको क्या करना है कि आपको एक सूची, एक लिस्ट तैयार करनी है। आपके विचार से हमें हमारे पूर्वजों से क्या क्या मिला है आप सोचिए जरूर और उसकी एक लिस्ट बनाइए। साथ ही साथ आप पता करेंगे कि इस पूरी कविता के माध्यम से तोप के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिली। शुरू से लेके अंत तक हमें तोप के बारे में क्या क्या पता चला और कंपनी बाग में रखी तो हमें क्या सीख देती है, वो क्या बात है जिसे हमें सीखना है इस कविता से और जिसे जीवन में अपनाना है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में